नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता पचेरा। आज हम स्वतंत्रता से पूर्व भारत में समाजशास्त्र के विकास को हम देखेंगे, इसकी स्थापना को हम पढ़ेंगे। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शुभारंभ सन 1919 से माना जाता है। इसे सबसे पहले एक पृथक विषय के रूप में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग्स की देख रेख में पढ़ाना प्रारंभ हुआ था। इसके ठीक 2 वर्ष पश्चात सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय को मान्यता दी तथा समाजशास्त्र के पहले विद्वान डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पुनः 2 वर्षों के पश्चात सन 1923 में मैसूर व आंध्र विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। मैसूर विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को स्नातक BA कक्षाओं में 3 अन्य विषयों के साथ एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। समाजशास्त्र को एक पृथक विषय में न पढ़ाया जाकर अन्य विषयों के साथ ही पढ़ाया जाता था। जैसे बम्बई विश्वविद्यालय में इसे नागरिक शास्त्र के साथ, लखनऊ विश्वविद्यालय में इसे अर्थशास्त्र के साथ संबंधित किया गया था। इसी प्रकार लखनऊ के प्रोफेसर RK मुखर्जी, बम्बई के प्रोफेसर GS गुरिये ने भारत में समाजशास्त्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुर्भाग्यवश 1923 से लेकर स्वतंत्रता से पहले तक समाजशास्त्र का न तो अधिक विस्तार ही हुआ और न ही पृथक विषय के रूप में इसको स्वीकार किया गया। 1946 तक इसकी विकास यात्रा भारत में रुक सी गई थी। किसी भी विश्वविद्यालय ने इसको आगे नहीं बढ़ाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की विकास यात्रा को जब हम देखते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाजशास्त्र की विकास यात्रा तीव्र गति से हुई। इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1947 के बाद उत्तर प्रदेश में आगरा, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, कुमाऊं, गढ़वाल, अलीगढ़, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, काशी विद्यापीठ आदि में समाजशास्त्र विभागों की स्थापना की गई तथा इसे एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। इस समय मध्य प्रदेश में भी कई विश्वविद्यालयों में एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन कराया जाने लगा। राजस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय में, उदयपुर, जोधपुर विश्वविद्यालयों में एवं बिहार में मुजफ्फरपुर, रांची, पटना समाजशास्त्र के मुख्य अध्ययन केंद्र बने। इसके पश्चात दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, मद्रास, कुरुक्षेत्र आदि विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्रीय अनुसंधान केंद्रों की भी स्थापना की गई। समाजशास्त्रीय शोधकर्ताओं के लिए शोध की व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC तथा भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा समाजशास्त्र को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी। इसके साथ ही भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में काफ़ी अच्छी संख्या में भारतीय समाजशास्त्री प्रशिक्षित होकर समाजशास्त्र को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व के समाजशास्त्री समुदाय में भारतीय समाजशास्त्री अपना स्थान रखते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी तथा DP मुखर्जी का नाम पश्चिमी राष्ट्रों में काफ़ी लोकप्रिय है। ये समाजशास्त्री होने के साथ साथ एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री भी हैं। प्रोफेसर DP मुखर्जी ने सामाजिक संस्थाओं पर परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर विशेष बल दिया एवं कार्ल मार्क्स के एक विकल्प को ही स्वीकार नहीं किया। आपने बताया कि एक व्यक्ति का विचार और विश्लेषण परिस्थिति की वास्तविकताओं पर आधारित और उनके द्वारा प्रभावित होगा। फिर भी आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन अपने अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचा देने में सहायक होगा। भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए प्रोफेसर RK मुखर्जी, DP मुखर्जी के अतिरिक्त भी अन्य अनेक समाजशास्त्री भी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, जिनमें डॉक्टर DN मजूमदार, रिजले, हट्टन, डॉक्टर KM कापड़िया, GS गुरिये, PN प्रभु, SC दुबे, डॉक्टर MN श्रीनिवास, डॉक्टर AR देसाई, आंध्रे बते के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने ये जो भी आपको आज अध्ययन कराया है, इसके सारे नोट्स मैंने PDF पे डाल दिए हैं। आप PDF से इन नोट्स को ले सकते हैं। धन्यवाद।